जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। श्री राधा कृष्ण के जीवन में अलौकिक प्रेम की मूर्ति बनकर आई, जिस प्रेम को कोई नाप नहीं सका। उसकी आधारशिला राधा ने रखी थी। राधा जी वृंदावन की अधीश्वरी हैं। राधा जी अनादि सनातन तथा शाश्वत हैं। वृंदावन में यमुना पार भांडीरोन में स्वयं ब्रह्मा जी के पुरोहितत्व में श्री कृष्ण राधा विवाह भी संपन्न हुआ था। श्री राधा कृष्ण का संबंध निस्वार्थ श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की गहराई को दर्शाते कई प्रसंग हमारे धर्म ग्रंथों में दिए गए हैं। उन्हीं के अनुसार राधा श्री कृष्ण की आहादिनी शक्ति थी। वे साक्षात लक्ष्मी थी, जिन्होंने राधा रूप में अवतार लिया। मगर ब्रज में कुछ स्त्रियां राधा जी के चरित्र पर लाछन लगाती थी। उनमें दो प्रधान थी, एक थी वृद्धा और एक थी युवती। दोनों ही पर पुरुष की ओर कभी नहीं देखती थी, किंतु देखना ही तो कोई पाप नहीं होता। मन से कभी कभी तो यह सदाचार का मिथ्याभिमान साधना में बड़ा भारी विघ्न उत्पन्न करता है। जब तक यह अभिमान चूर नहीं होता, तब तक मनुष्य की बुद्धि ठिकाने नहीं आती। इन दोनों को अपने अस्तित्व पर बड़ा अभिमान था। इसी अभिमान में भरकर वे सबको हस्ती मानती थी और ऊपरी बातें देख निंदा करती थी। एक दिन कृष्ण कुछ बीमार हो गए। मंत्र तंत्र, जादू टोना, झाड़ फूंक, जड़ी बूटियां सभी से उपचार किया गया, किंतु किसी से कुछ लाभ नहीं हुआ। यशोदा जी के धैर्य का बांध टूट गया। वे ढाड मारकर रोने लगी। उसी समय सहसा एक वेद एक हाथ में झोली तथा डंडा लेकर नंद बाबा के द्वार पर आए। झोली डंडा रखकर उन्होंने कहा, मैं मधुपुरी से आया हूँ। मैंने सुना है कि नंद कुमार कुछ अस्वस्थ हैं। मैं भी इन्हें अच्छा कर सकता हूँ। यशोदा मैया पर तुम मानो किसी ने अमृत छिड़क दिया हो। वे बोली, वेदराज, मेरे लाला को तुम शीघ्र अच्छा कर दो। तुम जो मांगोगे वही दूंगी। वेद ने गंभीरता से कहा, मेरे गुरु की आज्ञा है। मैं जिस किसी की चिकित्सा करता हूँ उसके घर का जल भी नहीं पीता। यदि मैं रोगी से कुछ लेने लगूँ तो मेरी विद्या विफल हो जाएगी। यशोदा मैया बोली, आप जैसे भी चाहें, मेरे बच्चे को अच्छा कर दे। कोई वस्तु चाहिए तो मैं एकत्रित कर दूं। वेद ने कहा, मुझे एक घड़ा यमुना जल चाहिए। यशोदा मैया बोली, आप जितना जल कहें मैं स्वयं जाकर यमुना से लाकर दे सकती हूँ। वेद ने कहा, आप ये कार्य नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त जो भी पतिव्रता स्त्री हो, जिसे अपने पतिव्रत पर पूर्ण विश्वास हो, केवल वही स्त्री इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। सभी का मन धड़कने लगा। मन से भी कभी जिसने पर पुरुष का चिंतन न किया हो, ऐसी स्त्री सर्वत्र नहीं मिल सकती। सब सहम गई। यशोदा मैया बोली, वेदराज, यह पतित कैसे हो कि यह जल सती का ही लाया हुआ है। सभी अपने मन में तो अपने को सती समझती हैं। हंसकर वेद बोले, मन में समझने से क्या होता है। सती की एक परीक्षा है। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर जो कलश को यमुना जी से भरकर लाए वही सती है। जो न ला पाए वो असती है। मिट्टी का घड़ा मंगवाया गया। वेदराज ने अपनी झोली से एक सोने की कील निकाली। उससे घड़े में 100 छिद्र कर दिए। फिर बोले कि एक लंबी डोरी बनाए, उस पर तंतु को यमुना जी के पार इस पार तक बांध दिया और कहा, जो घड़े को लेकर जो इस बाल पर चल कर 20 धारा से जल भर ले आए और जल की एक बूंद भी न गिरे, वही स्त्री सती समझी जाएगी। उसी के लिए लाए हुए जल से कृष्ण ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर सभी स्त्रियों का सांस टूट गया। अब सब मिलकर उन दोनों को उकसाने लगे। दोनों ही बारी बारी से घड़ा लेकर उस बाल पर चढ़ी, किंतु पैर रखते ही तंतु टूट गया। अब अन्य स्त्रियों को सांस छूट गया। जब कोई भी स्त्री घड़ा उठाने को तैयार न हुई तो यशोदा मैया रोने लगी। बोली, वेदराज, असंभव बात क्यों कह रहे हैं। वेद ने कहा, संसार में असंभव कुछ नहीं है। पतिव्रता स्त्री सब कुछ कर सकते हैं। यशोदा मैया बोली, तो आप ही बताओ,
कौन है ऐसी पतिव्रता स्त्री? वेद ने कहा, मैं ज्योतिष से गणना करके बताता हूँ। काफी समय तक वेद गणना करते रहे। अंत में बोले, यहाँ कोई राधा है? राधा नाम सुनते ही यशोदा मैया की आंखों में चमक आ गई और बोली, हाँ हैं। उसे कंस के कृष्ण के रोगी होने की बात मालूम नहीं होगी, नहीं तो वह सबसे पहले आती। यशोदा मैया ने एक सखी को भेजा और वह राधा रानी को बुला लाई। वेद ने राधा रानी को दूर से ही आते देखकर उनकी वंदना की और कहा, देखो राधा, ये घड़ा यमुना जी से भरकर बाल पर चलकर लाना होगा। राधा रानी ने पूछा, इससे क्या होगा वेद जी? वेद ने कहा, इससे कृष्ण जल्दी अच्छे हो जाएंगे। राधा रानी बोली, अच्छा, मेरे लाए जल से कृष्ण अच्छे हो जाएंगे? ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत घड़े को उठा लिया। कोलाहल मच गया। सभी का हृदय धड़क रहा था। कुछ स्त्रियां मनी मन हंस रही थी, कुछ परिणाम देखने को उत्कंठित हो रही थी। श्री राधे के कई सूत्र को प्रमाण किया और फिर सरलता से उसके ऊपर चढ़ गई। वह बाल नहीं टूटा, धीरे धीरे उस बाल पर चलती ही गई। सरलता से घड़ा भरकर वापस आ गई और उस 100 छिद्रों वाले घड़े से एक बूंद भी पानी न टपका। जल लाकर वे वेद के समीप आकर खड़ी हो गई। वेद ने कहा, आप ही कृष्ण के ऊपर 3 चुल्लू जल डाल दें, अभी इनका सारा रोग खत्म हो जाएगा और यह स्वस्थ हो जाएंगे। राधा जी ने वेद जी के कहे अनुसार ही किया। तुरंत श्री श्याम सुंदर का रोग अच्छा हो गया। राधा जी का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। राधा नाम के जाप से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर दया करते हैं। राधा जी का श्री कृष्ण के लिए प्रेम निस्वार्थ था। श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण की प्रियम परम प्रिया हैं तथा उनकी अभित्र मूर्ति भी। राधा जी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, अतः भगवान इनके अधीन है। जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।